हरियाणा में कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट में इन 8 सीटों पर ठोका जीत का दावा। हुड्डा ने विधायकों से की बैठक, हाईकमान को दी पूर्णतः रिपोर्ट। जी हाँ, इस वक्त की खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरियाणा लोकसभा चुनाव में भाजपा के बाद अब कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली आई है। अब तक के मंथन में 4 सीटों पर जीत कन्फर्म हो चुकी है। 3-4 सीटों पर टक्कर, तो 2 सीटों पर कांग्रेस हार सकती है। ये कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट है। किन किन सीटों पर क्या कुछ पोजीशन कांग्रेस की बताई गई है, ये समस्त जानकारी आपको हम देंगे। हरियाणा कांग्रेस और दिल्ली में पार्टी के नेताओं के मंथन से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पार्टी के विधायकों से सभी 10 लोकसभा सीटों का फीडबैक ले चुके हैं। हालांकि पार्टी के 30 विधायकों ने गठबंधन सहित सभी 10 सीटों पर कड़ी टक्कर बताई है। विधायकों ने यह भी फीडबैक दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में बड़े वोटिंग प्रतिशत से शहरों के मुकाबले कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली है। इसे उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अच्छे संकेत भी माने हैं। आपको इंटरनल रिपोर्ट बता देते हैं कि इन 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत की बात कही है। उनमें सबसे पहली सीट है रोहतक लोकसभा सीट। आपको पता है कि 2019 में मामूली से मार्जिन से बीजेपी की यहाँ से जीत हुई थी, लेकिन 2019 की बजाय 2024 में जो माहौल चेंज हुआ है उससे दीपेंद्र सिंह हुड्डा उत्साहित हैं और रोहतक लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी की कन्फर्म जीत मानकर चल रहे हैं। कोई किसी प्रकार की दिक्कत कांग्रेस पार्टी ने नहीं बताई है। रोहतक लोकसभा सीट को कांग्रेस जीत कन्फर्म मानकर चल रहे हैं। अगली सीट है सिरसा लोकसभा सीट। सिरसा से अशोक तंवर और कुमारी शैलजा के बीच कड़ा मुकाबला था, लेकिन कुमारी शैलजा को यहाँ पर बड़ी बढ़त मिलने की कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात की जा रही है और ये मानकर चल रहे हैं कि सिरसा सीट से भी कांग्रेस पार्टी की जीत लगभग तय है, बस औपचारिकता ही बाकी है। अगली सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी अपनी जीत पक्की मान रही है, वो सीट है सोनीपत लोकसभा सीट। सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी और बड़ौली के बीच में कांटे का मुकाबला था। हालांकि बड़ौली ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने भित्तरघात किया है और कांग्रेस को वोट दिलवाने का कार्य किया है। उनकी ऑडियो वीडियो उनके पास है, यानी कुछ सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी को कमजोरी हुई है। उन्हीं के नेता उनके खिलाफ खड़े हो गए तो सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकती है और कांग्रेस पार्टी सोनीपत सीट को जीत कन्फर्म मानकर चल रही है। अगली सीट है भिवानी महेंद्रगढ़। कांग्रेस पार्टी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट भी जीतने वाली लिस्ट में रखा है। यहाँ पर कांटे का मुकाबला धर्मवीर सिंह और राव दान सिंह के बीच में। राव दान सिंह भी कई सीटों पर अच्छी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, वही धर्मवीर सिंह भी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर अपनी पूरी जान लगा दी थी, जिसके कारण आज कांग्रेस पार्टी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को सेफ जोन में रख रही है। 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस हार रही है। उनमें सबसे पहली है गुड़गांव लोकसभा सीट। गुड़गांव से कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज बब्बर तो बीजेपी की तरफ से राव इंद्रजीत सिंह मैदान में थे। हमने आपको पहले ही बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की ये सेफ सीट है। राज बब्बर को लोग देखने के लिए तो आ रहे थे क्योंकि अभिनेता थे, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। जो जातिगत उन्होंने सेंधमार्गी करने की कोशिश की थी वो कामयाब साबित नहीं हुई। न तो मैनेजमेंट अच्छा दिखा, न उनकी वहाँ रणनीति कोई कामयाब साबित होती हुई नजर आई। यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह अच्छे मार्जिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगली सीट है जहाँ पर कांग्रेस हार सकती है, वो करनाल है। कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट में करनाल को हार की लिस्ट में डाला गया है। इसकी वजह बताई जा रही है कि यहाँ से भाजपा ने सबसे मजबूत कैंडिडेट मनोहर लाल खट्टर को उम्मीदवार बनाया। इसके मुकाबले कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धि राजा को नया चेहरा दिया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यदि यहाँ से पार्टी किसी अन्य चेहरे को उम्मीदवार बनाती तो भाजपा से टक्कर की स्थिति बन सकती थी। यह भी बताया कि इस सीट पर भाजपा की जीत का मार्जिन 2 लाख से अधिक वोटों का हो सकता है। 4 सीटों पर टक्कर बताई है। उनमें अंबाला, हिसार और फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट है। अंबाला से जाबंतो कटारिया और वरुण मुलाना के बीच में कड़ी जंग है, तो कांग्रेस ने इस सीट को टक्कर बताई है। हिसार सीट पर भी आपको पता है कि कड़ी टक्कर है रणजीत सिंह चौटाला और जयप्रकाश के बीच में। जयप्रकाश उखलाना, उचाना व नारनौंद में बड़ी बढ़त
लेने की बात कर रहे हैं, वहीं रणजीत सिंह चौटाला विशेषकर आदमपुर, हिसार, आसी और बवानी खेड़ा में लीड लेने की बात कर रहे हैं और अपनी जीत की बात कर रहे हैं। हार जीत का मार्जिन कम होने के कारण ये सीट सबसे वोट बनी हुई है। अगली सीट है फरीदाबाद। फरीदाबाद सीट में भी आपने देखा होगा कि चुनाव के अन्य वक्त पहले बीजेपी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस को समर्थन कर दिया, वहाँ पर सिचुएशन डाउन में आए, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। भाजपा ने किशन पाल गुर्जर को फिर से टिकट दी तो कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप सिंह को चुनाव लड़वाया, जिसके कारण मुकाबला रोमांचकारी हो गया। और उसके साथ साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला कांग्रेस ने बताया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता की सिचुएशन अच्छी बताई है, मुकाबले में बताई है। नवीन जिंदल व अभय सिंह चौटाला को मुकाबले में दिखाया है। तो ये 4 सीटें हैं जहाँ पर टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। और कांग्रेस की इस इंटरनल रिपोर्ट से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी सख्ती में है, क्योंकि कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत का दावा ठोका है। तो कहीं ना कहीं मुकाबला खड़ा है और नतीजे 4 जून को जारी होंगे। आपको समय समय पर जानकारी हम देते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप जनहित भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत,